Assalamu alaikum warahmatullah जी। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट द फनल। और डिजिटल मार्केटिंग में या फिर बिजनेस की फील्ड के अंदर या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर स्पेसिफिकली मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा। सही है, मैं इसको रिलेट करने करूँगा आज जो है ना, जो नॉर्मल हमारी मार्केटिंग चलती है जिस तरीके से हर बिज़नेस में चलती है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो है ना विद डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स साइट। ठीक है, और उन चीज़ों को हम पहले जनरली पढ़ेंगे फिर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना चीज़ें हमारी बहुत अच्छी कवर होंगी इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद रहे कि ये जो हमारा सेशन है ये हमारा एक सिलसिला है और तसलसल है ब्रांड इवेल्युएशन मिस्ट्री के नाम से, जो कि हमारी सीरीज एक चल रही है। तो उसमें ये अराउंड थर्ड एपिसोड है हमारा। और इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ अबाउट द फनल। सही है, अब ये फ़नल क्या चीज़ है और ये फ़नल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन है हमारी कंपनी की। और यहाँ पे अगर आर सर्विसेज के अंदर आप आके आप डिजिटल मार्केटिंग के सेक्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ होगा फुल फनल अप्रोच। अच्छा, डिजिटल मार्केटर्स या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता लोग हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं कि जिनका ताल्लुक जो है ना किसी भी वास्ते से डिजिटल मार्केटिंग में आता है, या फिर वो एज अ ब्रांड होते हैं या फिर एज अ क्लाइंट वो लोग जाते हैं। तो जो है ना उसके अंदर उनका प्रॉब्लम यही होती है कि व्हेन दे आर स्टार्टिंग द एड्स, ठीक है, या वो एड्स चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम क्या होती है, वो पहले दिन से ही इस चीज़ को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो फर्स्ट पेनी स्पेंड करते हैं यानी कि पहला रुपया अपना ऐड में डालते हैं, वहीं से वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमारी सेल्स कब शुरू होंगी। ठीक है, हमारी सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, और इसकी इसी तरीके से एक जो बहस है वो चलती रहती है विद द क्लाइंट एंड द मार्केटर। ये जो आपस में जो लड़ाई है और ये जो चीज़ें हैं ये आपस में चल रही होती है मुसलसल। वो कहते हैं यार तुम स्पेंडेशन ज़्यादा कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि जो है ना मैं आप बजट लगा रहा हूँ, और वो अगला जो जो मार्केटर है वो कह रहा है कि यार मैं भी तो स्पेंड कर रहा हूँ चीज़ें, और वो एक चीज़ें गड़बड़ हो रही होती हैं। तो फुल फनल अप्रोच क्या होती है, और फुल फनल अप्रोच के अलावा जो बरक्स जो चीज़ है वो क्या है कि आप बूस्ट चला देते हो, आप नॉर्मली एड्स चला देते हो। तो डिजिटल ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल में या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग में, वो फुल फनल अप्रोच होता है जिसके ज़रिए से उनकी स्पेंडेशन कम से कम हो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वो एक्वायर कर सकें। जो मेन पर्पस है इस अप्रोच का, फुल फनल अप्रोच का, डिजिटल के अंदर या फिर नौ किसी भी और मार्केटिंग के अंदर, वो क्या है, आप मेरे से रिपीट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो क्या है कि जिसमें हमारी स्पेंडेशन कम से कम हो और हमारी बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी आए। यानी कि हम लोग ग्रेजुअली जो है ना, ऐसा ना हो कि हम लोग देखते हैं नॉर्मल वाइट लेबल्स में या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हम जब स्पेंडेशन कर रहे होते हैं तो ऑर्डर आ रहे होते हैं, जैसे ही हम स्पेंड करना बंद करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्स रुक जाते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि हम जैसे ही कोई नया ऐड स्टार्ट करते हैं तो हम वापसी फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं फॉर द ऑडियंस। यार मेरी ये ऑडियंस है, फलाना है, यानी कि पूरी अपनी जो चीज़ें वापसी फेसबुक के सामने गा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, फिर आप यानी कि आप उसमें उस इन पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि आपके एवेंचुअली पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि फेसबुक आपके एल्गोरिथम को समझ नहीं पाता कि यार ये जो इसका ये चाहता क्या है। ठीक है, तो इसकी ऑडियंस कौन सी है, तो वो उस ऑडियंस को समझने के लिए, फेसबुक को समझाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आए, इफेक्टिवनेस आए एड्स के अंदर, और एड्स की कॉस्ट कम जाए, एड्स की कॉस्ट कम हो, और आपकी जो रिटेंशन रेट है, दो के बिजनेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है न्यू कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन। ठीक है, तो फुल फनल अप्रोच से आपको एक्विजिशन भी अच्छी मिलती है और रिटेंशन भी अच्छी होती है। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि नए क्लाइंट का हासिल करना, और रिटेंशन का मतलब होता है उन्हीं क्लाइंट्स को मैच्योर करना। अब मैच्योर करने का वर्ड जो है ना कहाँ से आया, क्या मतलब कि आपके पास एक नए नई नई जब बिल्डअप ऑडियंस आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये एक नया बंदे कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमारे से अट्रैक्ट किया, तो फुल फनल अप्रोच उसको मैच्योर करता है, यानी उससे सेल्स लेता है। ठीक है, जबकि आप अगर नॉर्मल बूस्ट चलाते हैं या डिफरेंट जो एड सेट्स हैं वो भी अच्छी चीज़ है, वो कोई निगलेक्टेड एरिया नहीं है कि यार बूस्ट जो चलाते हैं वो चलाए, वो यूं चलाया जाता है कि उसके अंदर आपके पास जो फालतू की ऑडियंस है वो भी ज़्यादा आती है। ठीक है, इवेंचुअली आपके पास 3-4 सेल्स आ गई, 5-6 सेल्स आ गई, लेकिन आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, नए नए कस्टमर्स की एक्विजिशन हो रही होती है, वो रिटेन नहीं हो रही होती, उसकी रिटेंशन रेट बहुत कम होते हैं। और होता क्या है कि आप जब जब बूस्ट अप चलाते हो या कोई ऐसा एड चलाते हो तो होता क्या है,
कि आप वापसी अपनी ऑडियंस बिल्ड कर दो, फिर से अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो। तो ये जो सारा सिलसिला है ना, ये जो है ना बड़ा जो है ना फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देता है। और इवेंचुअली होता क्या है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर आप कहते हो यार डिजिटल एड सेट्स हैं वो है ही बेकार, वो है ही चीज़ ही बेकार है। यानी कि मुझे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसी इसी के लिए जो है ना मार्केटिंग एस्पेक्ट से हमने फुल फनल अप्रोच की एक थ्योरी बनाई है। और कोई अराउंड कोई 80 पेजेस की एक रिसर्च है, जिसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ की जाती है तो उसका पहले प्लान्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, कोई प्रॉब्लम? शोया, उसामा साहब साथ? अच्छा, और किसी को जो हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे या फेसबुक पे देख रहे होंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है ना नहीं हमें सर, कोई कमेंट, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे नीचे ईमेल्स और व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो भी शेयर है, तो आप वहाँ पे भी जाके हमें हमें बता सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको आपके लिए रिजॉल्व कर देंगे। ओके। जी, तो टाइटल क्या है? स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग एस्पेक्ट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को करने से पहले कोई चीज़ प्लान करते हैं। ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, उसकी उसके अंदर एक और चीज़, एक वर्ड आता है हमारे केपीआईस, हम उसके केपीआईस को देखते हैं कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ से मैं हासिल क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसको उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है। यार इस चीज़ को अगर फॉर सपोज मुझे चीज़ें बेचनी है, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट के बेचने के लिए कितने कितने एस्पेक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसकी उसकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या वो ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे मेरे पैसे खर्च हो रहे होंगे, क्या क्या वो ऐसे लोज एंड डाउन्स आएंगे, जैसे ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कैरी आउट कर रहे होंगे। तो अब आज हम ये सीख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकें उस चीज़ को। तो वो एस्पेक्ट्स, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं कि जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने अपने जिन पॉइंट्स को सामने रख के आपने अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का प्लान बनाना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये बस सेकंड वाली स्लाइड को हम छोड़ के और ये वाले स्लाइड के ऊपर हम आए थर्ड स्लाइड के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे रोल्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे कंटेंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ऑडियंस स्ट्रेटेजी, कि ऑडियंस आपकी कौन सी हो। ठीक है, उसके बाद चैनल स्ट्रेटेजी, कौन से चैनल्स को इस्तेमाल करना है। सही है, फॉर सपोज के उसामा साहब आए मेरे पास और ही हैव अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये प्रोडक्ट इसको सेल करना है। ठीक है, तो उसामा साहब मुझे बोल रहे हैं यार आप टिकटॉक पे भी शुरू करो, आप फेसबुक पे भी शुरू करो, मेरे पास जो है ना बजट बहुत है और आप जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सही है, हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक चैनल होता है जहाँ पे उसको सेल किया जाता है। हर प्रोडक्ट को हर जगह के ऊपर सेल नहीं करना शुरू कर दिया जाता। यानी कि उसकी उस प्रोडक्ट की क्लास होती है, उस प्रोडक्ट की ऑडियंस होती है, उस प्रोडक्ट की वर्थ होती है। उसको उसको सामने रखते हुए वो ब्रांड जो है ना अपना डिसीजन लेता है कि यार मुझे कौन सा चैनल इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा चैनल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, फोर्थ के ऊपर हमारे पास है क्रिएटिव स्ट्रेटजीज। क्रिएटिव्स क्या होते हैं जो आगे आप सामने देखते हैं? सही है, एड्स के अंदर जो मेन चीज़ जो परफॉर्म करती है वो होती है क्रिएटिव्स। क्रिएटिव यानी कि वीडियो कंटेंट देखते हैं आप, जो ऐड का मैसेज होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो वो उस क्रिएटिव को डिज़ाइन करने में जो है ना आपके पास मस्ट हैव्स क्या क्या होने चाहिए। यानी क्या क्या वो चीज़ें हैं कि जो आप अपने कंटेंट राइटर को या कंटेंट डिज़ाइनर को या फिर अपने क्रिएटिव जो आपके डिज़ाइन कर रहा है उसको बोलेंगे कि भाई ये सारी एस्पेक्ट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, उससे पहले आपने ऐड नहीं चलाना। फिर एनालिसिस और स्कोर कार्ड क्या होता है कि अब आपने ऐड को चलाया, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, टेस्टिंग्स करोगे, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद उसको स्कोर देने के बाद आप उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है, ये अच्छा है या ये बुरा है। तो वो उन दोनों चीज़ों का जो मवाजना होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसी तरीके से हम लोग ये चैनल्स के एतबार से कि गूगल एड्स अच्छे हैं, फेसबुक एड्स अच्छे हैं, इससे इसको हम छोड़ते हुए आगे आएंगे और हम आएंगे अब पेज नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, एक दफ़ा इस चीज़ को आप रीड आउट करें।
जी। 7 स्लाइड देखें आप। 7 स्लाइड के अंदर आपको 3 तरह की मार्केटिंग नजर आ रही है। 3 तरह की मार्केटिंग। फर्स्ट नंबर है, प्लीज रिपीट विद मी। सामा आप रिपीट करें मेरे साथ। फर्स्ट है प्रिसीजन मार्केटिंग। कौन सी है? प्रिसिशन मार्केटिंग, फिर पर्सनलाइज एंड देन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसके अंदर से हम 2 पे काम करते हैं और 1 पे काम नहीं करते। कैसे? प्रिसीजन मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है? ठीक है, यानी कि आप अब बिल्कुल हम सादा सी एग्जांपल लेंगे, कोई ज़्यादा हाई फाई एग्जांपल हम लोग नहीं देते, ये हमारा उस्लूब ही नहीं रहा हमेशा से। ठीक है। उसामा साहब, आपने देखा है कि जो कंपनीज होती हैं वो पेन्स वगैरह बांटती हैं। ठीक है, उनके अपने मर्चेंडाइज होती है, उसमें उनका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। देखिए आपने ये वाली मार्केटिंग। जी बिल्कुल, देखिए अब की भी हम लोगों ने। ठीक है, वॉल क्लॉक्स होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हाँ, आपने, किचन कोई कैप हो गई। जी 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 जी, इसके अलावा आपने रोड पे चलते हुए बड़े बिलबोर्ड्स देखे हैं सामने? जी बिल्कुल बैंक्स देखे। के लगे हुए होते हैं। इसके अलावा जो है ना, एफएमसीजीज जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, पेप्सी का लगा हुआ होता है, क्या क्या लगा हुआ होता है। तो ये जो सारी मार्केटिंग है ना, जिसके अंदर मासिस को टारगेट किया जा रहा होता है, ब्रॉडर लेवल पे टारगेट किया जा रहा होता है ऑडियंस को, वो कहलाती है प्रिसीजन मार्केटिंग। ठीक है। एक्टिवेटिंग मल्टीपल टारगेटेड सेगमेंट एट स्केल, इंक्रीजिंग रेलिवेंसी एंड रीच। रेलिवेंसी और रीच को बढ़ाया जा रहा होता है प्रिसीजन मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब प्रिसीजन मार्केटिंग को हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से होती है। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये पूरा स्क्वायर है ना, इस पूरे स्क्वायर को हम लोग कहते हैं डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि ये हम उस पे बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हम लोग कर रहे होते हैं जो जिसका हमारे पास डाटा मौजूद नहीं होता, यानी कि उसका प्रीवियस कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं होती। तो उसके अंदर हमें जो है ना, जो थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अभी हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि हम डाटा ड्रिवन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास तो डाटा ये, मौजूद है, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आई थिंक इसी तरीके से कि हमारा डेटा एनालिस्ट के कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है, डेटा हम्म। ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जी जी। उसके अंदर ऐसे ही होता है कि हमारे पास डेटा होता है, हम उस डेटा के ब्यास के ऊपर डिसीजन हम्म। मेकिंग बनाते हैं, यानी कि जी। एनालिसिस करके रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट बिल्कुल को दे देते हैं। तो ये उसी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। अब यहाँ पे डेटा ड्रिवन मार्केटिंग के अंदर और नॉन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में 2 चीज़ें होती हैं। फॉर सपोज कि नॉन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग क्या होती है? जब हमारे पास आपके अब हमें पता ही नहीं होता यार। फॉर सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम कि यार ये मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। और मुझे मालूम ही नहीं कि भाई इस जगह के ऊपर जो है ना, इसकी क्या वर्थ है, या फिर मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। जैसे नॉर्मल हमारी लोकल शॉप्स होती हैं, लोकल चीज़ें हमारे पास खुलती हैं, बहुत सारी दुकानें हमारे पास लोकली खुल जाती हैं। वो पहले मार्केट में आते हैं, पहले मार्केट में आते हैं, उसके बाद उसके बाद दे दे आर स्टार्ट डूइंग देयर मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन जो हम लोग डाटा ड्रिवन मार्केटिंग होती है, उसके बाद हमारे पास डाटा होता है जो, और हमारे पास उसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। अच्छा, प्रिसीजन, इसके अंदर जो प्रिसीजन मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल सेगमेंट्स के ऊपर इंक्रीजिंग रेलिवेंसी, यानी कि लोगों को बता रहे होते हैं हम क्या करते हैं बस। और रीच को टारगेट कर रहे होते हैं। रीच का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अच्छा, उसामा साहब, ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि आप जो है ना, जहाँ पे फॉर सपोज हम कोई ऐसा एरिया ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंदर का एरिया है, यानी गलियाँ हैं, ठीक है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे बिलबोर्ड नहीं लगे होते। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जी रश बिल्कुल होता है, बिल्कुल। जैसे शारे फैसल है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन मेरी गली के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके बाहर कहीं आसपास कोई बिलबोर्ड नज़र नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? असल मकसद ये कि हमें एक मास को टारगेट करना होता है ना, क्योंकि आप भी बिल्कुल निकल के शायरा फैसल तो जा ही रहे हो। तो मैं अपनी कॉस्ट क्यों जाया करूंगा छोटे छोटे हैंड बिल छपाने के लिए। मैं बिल्कुल। एक बड़े पे यानी कि जो जगह बड़े के बिलबोर्ड्स टारगेट हैं, करूंगा। बिल्कुल, जो बड़े बिलबोर्ड्स हैं वो जो है ना, बड़ी शाहराहों पे लगाए जाते हैं जहाँ से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीवी के अंदर भी यही होता है कि जब टीवी के अंदर जो पैसे लग रहे होते हैं एड्स के ऊपर, वो किसके ऊपर लग रहे होते हैं? टीआरपी पे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो टीआरपी यानी कि जितने ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं शो को, उतना महंगा एड का स्लॉट बिकता है।
ठीक है। और ब्रांड्स क्या करते हैं कि जिस जो जो प्रोग्राम लोग या फिर वो टाइम जिस वक्त लोग ज़्यादा टीवी देख रहे होते हैं उस टाइम पे अपने एड्स को चलाते हैं। ठीक है। तो वो जो ऐड चलाना उसके अंदर फॉर सपोज एक ऐड चल रहा है, गाड़ी का ऐड चल रहा है। ठीक है। अब गाड़ी का ऐड चल रहा है, एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक गाड़ी का ऐड चल रहा है, तो हो सकता है कि उसामा साहब भी देख रहे हैं। सही है। यानी कि उसामा साहब की एज का बंदा जो कि 30-35 की एज का बंदा है वो भी देख रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी देख रहा है। सही है। जो एक 60 साल का बंदा भी देख रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इररेलेवेंट भी हो। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग प्रिसीजन मार्केटिंग में रीच को टारगेट कर रहे होते हैं और रीच के ऊपर फोकस रखते हैं अपना। अच्छा, सेकंड आती है पर्सनलाइज मार्केटिंग। पर्सनलाइज एंड एड्रेस टू एन आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। ये भाई काम मैं हम लोग 27 जो साल का हूँ। अच्छा, आप 27 साल के, हाँ, तो वही वाला सेगमेंट्स आ जाते हैं ना। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि जो है ना, हो सक गाड़ी का ऐड आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है। लेकिन एक जो औरत है जो कि 60 साल के अबव है उसके लिए गाड़ी का ऐड तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो वो भी देखती है। ठीक है। तो और एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो उसके लिए भी वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। फिर इसके अलावा टॉफ़ी का ऐड अगर आ जाता है तो टॉफ़ी का ऐड आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। छोटे से बच्चे के लिए रेलिवेंट है। तो इसमें प्रेसिजन मार्केटिंग में हम लोग रेलिवेंसी का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, रीच को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, रेलिवेंसी ये देखते हैं हम लोग, रेलिवेंसी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग रेलिवेंसी, तो वो ये हम लोग देखते हैं कि यार इस जगह के ऊपर जेंट्री कैसी आती है। फॉर सपोज अगर कोई वो वाला जो है ना, कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है ना बड़ा कोई जो है ना हंसी मजाक हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। ठीक है। तो जब जो टीआरपी जो देखने वाले जो एड्स वाले उनको पता है यहाँ पे ऑडियंस कौन सी आएगी, यहाँ पे कोई पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस नहीं होगी, तो ये तो उसी तरह के ऐड दिखाए जाएं। या फिर अगर कोई न्यूज़ आ रही या फिर कोई अगर कोई न्यूज़ आ रही है या फिर कोई ऐसा शो आ रहा है कि जो है ना जिसके अंदर कोई मज़ाहिया चीज़ें नहीं है या फिर बड़ी कोई संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तो वहाँ पे ऑडियंस भी संजीदा होती है, तो उसको एड्स भी वैसे ही दिखा रहे होते हैं, तो ये रेलिवेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं बस। और बाकी जो हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? रीच के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, कि रीच ज़्यादा से ज़्यादा है। पर्सनलाइज मार्केटिंग नहीं करते। पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या होती है कि मैंने जाके साथ को बोला कान में कि यार तुम जो है ना मेरी प्रोडक्ट खरीद लो। सही है। मुझे पता है कि साथ को ये चीज़ चाहिए। ठीक है। साथ को ये सारी चीज़ें चाहिए। और मैं गया साथ के बाद, मैंने बोला कि साथ यार उसामा साहब के पास वो प्रोडक्ट है और आप उनसे ले लो। ठीक है। वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तुम्हें चाहिए ना, वो अच्छे रेट में मिल रही है, वो वहाँ से ले लो जाकर। तो ये जो चीज़ थी जो मैंने की, ये क्या थी? पर्सनलाइज मार्केटिंग, जिसमें आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीज़ होती है कि जब हम लोग डायरेक्टली बड़ी कंपनीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर सपोज मैंने जो है ना डायरेक्ट फलाने कंपनी के सीईओ के पास मैं गया और उसको जाके मैंने जो है ना अपनी पिच दी, यानी कि वो आइडेंटिफाइड बंदा है और उसी को पर्सनलाइज जाके मैंने उसी के लिए अपना प्रपोजल बनाया, उसी के लिए जो है ना उसी के लिए बिल्कुल पर्सनलाइज प्रपोजल और कोटेशन बना के मैंने उसको सेंड की, उसी के लिए प्रेजेंटेशन दी अपने बिजनेस की। तो दैट्स कॉल्ड द पर्सनलाइज मार्केटिंग, और ये हम लोग यहाँ पे नहीं करते। अच्छा, अब जो बात आती है वो होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मार्केटिंग का पर्पस क्या है उसामा साहब? जी, साथ बताओ साथ। जो प्रोडक्ट है उसके मार्केटिंग बारे का में। पर्पस सेल्स है, लीड जनरेट करना। जी, साथ बोलो आवाज से। मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग का पर्पस जो है वो सेल्स है, बिजनेस को बढ़ाना जी और सेल्स बिल्कुल, यानी कि जनरेट करना। हम मार्केटिंग क्यों करते हैं? ताकि सेल्स जनरेट हो, सेल बढ़े। ठीक है। तो जी अब बिल्कुल। जो अब जो हमारे सेकंड स्टेप आता है वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग कोल्डली फोकस करते हैं कि सेल्स के ऊपर, कि सेल्स कितनी जनरेट हो रही है बस। इसको हम लोग रिस्पॉन्स ड्रिवन मार्केटिंग भी कहते हैं, कि अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर हम उसको जो है ना उसको बार बार एड्स दिखा रहे होते हैं, और उसकी जो है ना उसकी ऑब्जेक्टिव के, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव अगर है कि भाई मुझे घड़ी खरीदनी है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग अपनी जो है ना प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं और उससे उसके जरिए से हम लोग सेल्स को एक्वायर कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस मार्केट, अच्छा, किसी भी आप ब्रांड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो मार्केटिंग के अंदर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। एक होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसका काम होता है सेल्स का काम बस। वो पूरी काम इनका सेल्स का होता है। वो लोग जो है ना बेच रहे होते हैं जाके, आउटडोर आउटडोर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इंडोर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो वो अपने आप को कहते हैं वी आर इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
ठीक है, यानी कि हमारा काम क्या है, लीड्स जनरेट करना, सेल्स लाना, बस। और प्रिसीजन मार्केटिंग वाले क्या कर रहे होते हैं, वो लोग जो है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं, क्या मर्चेंडाइज बनेगी हमारी, बिल बोर्ड्स कहाँ कहाँ पे लगेंगे और ये क्या कहाँ पे होगा, सही है, हमारे मार्केटिंग के जो ब्रांडिंग के जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो सारे जो है ना सही चल रहे नहीं चल रहे। तो ये होता है। यहाँ पे हम काम करेंगे इन दोनों के ऊपर, किसके ऊपर, प्रिसीजन के ऊपर, और हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, precision versus performance marketing, different objectives। अच्छा, ये जो है ना मैं लिंक यहाँ पे शेयर मेरा एक सवाल ऑफ कर, था भाई, जी जी बोलें, क्वेश्चन कर लें पहले इसके अलावा। एक सवाल था जी जी बोलें, जी। सवाल पूछें। ये मैं कह रहा था कि जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है हमारी, ये कंसंट्रेशन के वक्त यूज़ हो सकती है जब नहीं हम नहीं नहीं नहीं, एक क्लाइंट, ये हम करते ही नहीं है। अपने जो मैंने है क्या बोला, ऑडियंस को। पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या होती है, मैं साद के पास गया, मुझे पता है साद को घड़ी लेनी है, मैं साद के पास गया, मैंने कहा साद यार उसामा साहब के पास ना घड़ी आई हुई है और तुम्हें चाहिए ना, आप बोले कि हाँ, मैंने कहा यार उनसे खरीद लो, उनके पास बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो कान में जाके मार्केटिंग होती है ना, या फिर पर 1-to-1 मार्केटिंग होती है, ये कहलाती है पर्सनलाइज मार्केटिंग। ठीक है, ओके ओके, मतलब ये इस लेवल पे हो ही नहीं सकती। नहीं होती नहीं है ये ना, ये पर्सनलाइज मतलब ये इतनी मार्केटिंग है बड़ी ना, मैं ऑडियंस एक के साथ हो ही एक नहीं एक सकती। इंडिविजुअल कस्टमर सही को सही फ़ोन सही। करके थोड़ी बोलता हूँ कि भाई हाँ भाई आपके लिए मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए है और आपके लिए चीज़ें की हैं। जो कोल्ड कॉलिंग वगैरह वाला सीन है जो आप कॉल सेंटर्स में सुनते हैं, वो होती है पर्सनलाइज मार्केटिंग, जिसमें कॉल ओके करके ओके बोल रहे ओके, होते हैं। सही सही ठीक है, हम उस चीज़ का एड्रेस नहीं करेंगे। सही ठीक है, अच्छा, यहाँ यहाँ से हम लोग जो है ना सही सही दूसरे, मैं सही, आपको दूसरा समझ लिंक सेंड कर गया। रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो कि ये हमारा लिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है।